देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। 21 साल का हुआ ओम शांति रिट्रीट सेंटर। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर को पूरे हुए 21 साल। जी हां, समाज उत्थान के कार्य में विगत 20 सालों से जनमानस में आध्यात्मिकता की अलग जगाने वाले ईश्वरीय कार्य में समर्पित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की 21वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। दादी प्रकाश मणि ऑडिटोरियम में यह दिन डे ऑफ ग्रेटिट्यूड के रूप में मनाया गया। पहले दिन मुख्य अतिथियों में भारत सरकार में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, तो वहीं दूसरे दिन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर विकास मधुकर ने शिरकत कर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। Brothers and sisters, today is not a day of celebrations only, but also to remind ourselves about our responsibility in the times to come. And when we disown our selfish motives, adopt the feelings of belongingness, and do anything with a true heart, it becomes an act of service. परिसर के विभिन्न अंचलों में जाकर मैंने जिस एक पूरे परिसर में आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया, इस परिसर में मात्र आने से ही, ध्यान केंद्र में या पिरामिड में तो बाद में, परिसर मात्र में आने से ही जिस ईश्वरीय आध्यात्मिक शांति का बोध यहां पर होता है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको केवल आत्मिक रूप से अनुभव किया जा सकता है। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर और एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा, हम दोनों एक ही लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं और वो लक्ष्य है समाज सेवा। इस अवसर पर पहले दिन वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके गीता, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, अपोलो हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर तपस्विनी प्रधान, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, तो वही दूसरे दिन नेपाल से बीके राज और बीके चक्रधावी दीदी जी ने अपने दिल के उद्गार रखे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार कर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के पश्चात अतिथियों ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर का अवलोकन भी किया। स्पिरिचुअलिटी में जाना, बहुत लोग जो हम साइंटिफिक लोग होते हैं सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी में जाना मतलब वीकनेस है। इसमें आने से आपको इतना स्ट्रेंथ और इतना कॉन्फिडेंस आता है। तो भारत विश्व गुरु था, भारत पीसफुल देश था, दुनिया को पीस का मैसेज देता था। किस आधार से? कि सोल के आधार से। कोई भी चीज़ किसी भी एक व्यक्ति के कारण से नहीं होती है, उसमें सभी का योगदान होता है और सबसे ज़्यादा योगदान शुभ भावनाओं का और दुआओं का होता है। बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, जो बाबा कहता है वो करते हैं और उस श्रीमत के चलने के कारण ही वृद्धि होती है। तो जब ओआरसी 21वें वर्ष में है तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि सचमुच ओआरसी ने इतने समय में इतनी सेवाएं की हैं जिसका हम मुख से वर्णन नहीं कर सकते। किताबें भी लिखना चाहें तो बहुत सारी हो जाएंगी। सीखे खुशनुमा जीवन जीने की कला। हम दूसरों को सुख देंगे, खुशी देंगे, प्रेम देंगे तो वही लौट कर हमारे पास आएगा। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति का हर तत्व, सूर्य, वायु, नदियाँ सब दे ही रहे हैं। इसीलिए हमने शायद उन्हें देवता कहा। देने वाले को ही देवता कहा जाता है। यह बातें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा ने कही। दरअसल बीके उषा ब्रह्म कुमारी सुख शांति भवन नीलबढ़ के अनुभूति सभागार में आयोजित खुशनुमा जीवन जीने की कला विषय पर आयोजित सेमिनार में संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम के प्रारंभ में मध्य प्रदेश पुलिस की एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। टेंशन क्या चीज है और क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कम हो जाती है, आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है, तब हर छोटी बड़ी बात मन को प्रभावित करती है, जिसको हम टेंशन कहते हैं।
तो टेंशन एक नॉर्मल लाइफ नहीं है, भले लोगों ने स्वीकार कर लिया हो, लेकिन अगर हम अपनी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति को विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं, तो टेंशन नाम की चीज कोई रहती नहीं है। खुशनुमा जीवन जीना एक कला है। ये अपने आप में अगर आप देखें, लिविंग हैप्पीली इज़ एन आर्ट। ये कितनी खूबसूरत बात है कि ये भी सीखने की चीज़ है। ये खुश रहना है हमें, तो हम कैसे सीखें? अहम को अलग कर दें तो हम आधी खुशी तभी मिल जाती है, असंतोष को अलग कर दें तो शायद काफ़ी खुशी और मिल जाती है। कार्यक्रम में रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, गुजराती समाज, सर्वधर्म सद्भावना मंच, भोपाल कैंसर रिसर्च एंड वेलफेयर एसोसिएशन आदि भोपाल के अनेक सेवाभावी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रभारी बीके नीता एवं बीके हेमा के निर्देशन में आयोजन संपन्न हुआ। इसी कड़ी में छतरपुर में श्रीमद् भगवद गीता का व्यवहारिक स्वरूप कार्यक्रम के अंतर्गत तनाव मुक्ति शांति अनुभूति राजयोग शिविर का आगाज हुआ। मुख्य वक्ता रही मुख्यालय से गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा ने स्व की शक्ति की पहचान से तनाव मुक्त जीवन पर प्रकाश डाला, तो वही स्थानीय प्रभारी बीके शैलजा ने संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया। सत्र में अतिथियों में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव जेपी मिश्र, जिले के अग्रणी कॉलेज कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य एल कोरी, CISF डायरेक्टर उर्वशी, पूर्व नपा अध्यक्ष अर्चना सिंह समेत नगर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वर्तमान अशांत, दुखी, तनावग्रस्त वातावरण में रहते जीवन को खुशमय आनंदित बनाने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वह है गीता, जिससे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान मिलता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के नवापारा में धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें इन गहन मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य वक्ताओं में धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण, ज्योतिष भूषण वास्तु विद्या भारती से पंडित ब्रह्मदत्त शास्त्री, नायब तहसीलदार वसुमित्र दीवान, नवीन प्राथमिक पाठशाला के प्रिंसिपल भोपाल यादव उपस्थित रहे। तो गीता हमको जहाँ जीवन सिखाती है, जीवन का जीना सिखाती है, वही वो मृत्यु को भी बताती है। अच्छा कर्म करेंगे तो हम यहाँ पर आते रहेंगे। गीता सिखाती क्या है? तो गीता तभी हुई जब श्री कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों को अवसर दिया कि या तो तुम मुझे रखो या तो तुम मेरी सेना रखो। मतलब ईश्वर आपको अवसर देते हैं। चुनते हम मनुष्य, हमारा विवेक है, विनाश की तरफ बढ़ना है या समृद्धि की तरफ बढ़ना है, ये निर्णय किसका होता है? हमारा होता है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने अपने वक्तव्य में कहा कि जीवन में सच्चरित्रता, पवित्रता, निर्मलता का होना ही सही अर्थ में गीता का अनुसरण करना है। कार्यक्रम में कबीर आश्रम से पधारे महाराज सेवादास भी उपस्थित रहे। ग्वालियर के इंद्रगंज सेवा केंद्र एवं संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा मेरा ग्वालियर व्यसन मुक्त ग्वालियर अभियान के अंतर्गत ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल, बाल भवन नगर निगम, पुलिस अधीक्षक रेडियो ऑफिस, महात्मा गांधी लॉ कॉलेज एवं सागर ताल रोड ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर व्यसन मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। अवसर पर मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, बीके डॉक्टर भारती, बीके डॉक्टर ब्रजेश सिंघल, स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श, बीके प्रहलाद समेत अन्य वक्ताओं ने विषय के तहत जानकारी दी। इसी कड़ी में ग्वालियर के जगनापुरा सेवा केंद्र द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर, मॉडल फाउंडेशन हाई सेकेंडरी स्कूल, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किला गेट सेवा केंद्र से बीके रीता ने संस्था का परिचय दिया। साथ ही राजस्थान से बीके रंजू ने अभियान का लक्ष्य एवं उद्देश्य बताया, व्यसनों से कैसे मुक्त बने, साथ ही हम अपनी एवं समाज की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे बनाकर रख सकते हैं, इस पर जानकारी दी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।